मैं हूं वाजिद अली सैयद, वाशिंगटन डीसी, अमेरिका से। अमेरिका को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ भी कहा जाता है। आप दुनिया के किसी भी खित्ते से, किसी भी कोने से यहाँ आएँ, आप जो बनना चाहते हैं बन सकते हैं, आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। अमेरिका में दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके बावजूद इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले ड्रॉप आउट होकर भी बिलियनियर बन जाते हैं। यहाँ पे हर चीज़ ही अवेलेबल है ईजीली। हर बंदा, कोई बंदा यहाँ पे रात को ये नहीं कि वो जॉब अप्लाई करना चाहे और उसको जॉब ना मिले। हर किस्म की जॉब, हर चीज़ मिलती है यहाँ पे। तो एम थोड़ी दुनिया सारी पागलों के इधर आती है। अच्छा, ये भी थोड़ा बताइए कि जब यहाँ पे लोग कमाते भी हैं, यहाँ पे फिर रहना भी होता है, खाते भी हैं, तो फिर पाकिस्तान भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए या वहाँ पर रेमिटेंसेस के हवाले से जो पैसे भेजे जाते हैं, उसके कुछ मराहिल के बारे में बताइए। उसके कैसे आपने ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप क्या कर रहे हैं। डिपेंड करता है कि आपने कितना भेजना है, कितना। लेकिन यहाँ पे दुनिया की हर चीज़ की फैसिलिटी इजीली मिल जाती है। आप पाकिस्तान पैसे अगर भेजना चाहें, थोड़ा सा काम ज़्यादा करके जो पाकिस्तानी लोग हैं उनके लिए अच्छा कर सकते हैं। ये नहीं, पाकिस्तान में बहुत मुश्किलात हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हम तो जब से आए हैं, मुझे 29 ईयर हो गए हैं। अमेरिका इज़ द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं यहाँ पर तकरीबन 1991 से हूँ। मैं तो न्यूयॉर्क से आया था और न्यूयॉर्क से मैं वर्जीनिया में मूव हो गया। तो मैंने आके हमेशा से बिज़नेस ही किया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी अपॉर्चुनिटी है बिज़नेस में। अगर आप मेहनती हैं, ईमानदार हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मौके मिलते हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के। और हम लोग यहाँ पर रह के अपनी पाकिस्तान फैमिली को सपोर्ट करते हैं, यहाँ पर फैमिली को सपोर्ट करते हैं। और मैं जहाँ से जब से ही यहाँ रेस्टोरेंट बिज़नेस में हूँ, और मेरी मैक्सिमम कोशिश होती है कि मैं पाकिस्तान मैक्सिमम जितने भी पैसे भेज सकूँ वो भेजता हूँ, सिर्फ पाकिस्तान के लिए, और वहाँ पर इन्वेस्ट करूँ और पाकिस्तान ग्रोथ हो। क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की हर फील्ड के अंदर जॉब्स वगैरह की अवेलेबिलिटी होती है, और आपकी ट्रेनिंग के मुताबिक, आपकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक आप आगे बढ़ भी सकते हैं उस फील्ड में, और अगर चाहें तो उस फील्ड को छोड़ भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इकनॉमिक माइग्रेंट होते हैं, जो यहाँ पर आके काम करते हैं, वो बहरहाल पीछे अपने मुल्क को, अपने वतन को याद करके उनकी फैमिलीज़ वहाँ पे मौजूद होती हैं। तो हमारे साथ कुछ दोस्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि जब आप यहाँ पर काम कर रहे होते हैं तो उस काम की जो रिगार्ड किया जाता है, उसकी जो रिस्पेक्ट की जाती है, चाहे वो कोई भी काम हो, एक तो वो किस किस्म का है। दूसरा ये कि जब आप पाकिस्तान आप कोई पैसे भेजते हैं और सपोर्ट करने के लिए, अब वो क्या क्या कुछ किन मराहिल से गुजरना पड़ता है? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर इन अमेरिका, वो तो बहुत अबंडेंस हैं। वो इतनी मज़ीद मकदार में हैं कि काफ़ी फील्ड्स हैं जिनमें शॉर्टेज है। स्पेशली सर्विस इंडस्ट्री हो गई, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री हो गई, दूसरा टेक इंडस्ट्री होगी, उसमें बहुत शॉर्टेज है। तो जिस तरह पहले हम जिक्र कर रहे थे कि अपॉर्चुनिटीज़ के मौके जो हैं प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा होते हैं। इफ़ यू आर प्रोफेशनल एंड यू आर लीगल, आपका लीगल स्टेटस होता है, तो हर कंपनी और आपके स्किल के हिसाब से, स्किल के मुताबिक कंपनीज़ आपको रिक्रूट करती हैं। तो जो लोग अनप्रोफेशनल होते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं या इलीगल होते हैं, उनके लिए थोड़ी मुश्किलात जो हैं वो हर जगह पे होती हैं, चाहे मिडिल ईस्ट में हो, चाहे यूनाइटेड स्टेट में हो। तो वो फिर नेचुरली उनको सर्विस इंडस्ट्री में या कंस्ट्रक्शन में या ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में जाना पड़ता है। तो प्रोफेशनल्स के लिए आई थिंक द स्काई इज़ द लिमिट, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ पे अपनी जो लिविंग कॉस्ट है, इसके बावजूद कि आप डॉलर्स में कमा रहे हैं, कि आपकी लिविंग कॉस्ट काफ़ी बड़ी होती है, आपने टैक्सेस ज़रूर देने हैं, आपका रेंट जा रहा है, आपके बिल्स जा रहे हैं, तो उसी की बेसिस के ऊपर आपके यहाँ पर स्टेटस को भी जांचा जाता है। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। यहाँ पे भी पेंडेमिक के बाद इन्फ्लेशन जो है बहुत ज़्यादा राइज़ हुई है, और कॉस्ट ऑफ लिविंग, उसके साथ साथ वेजेस हैव आल्सो जो हैं, यहाँ पे तनख्वाहें जो हैं वो भी इंक्रीज़ हुई हैं। तो मैं अभी डेनवर कोलोराडो में था, तो वहाँ पे एक मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट के अंदर गया, तो वहाँ पे लिखा था कि $20 पर आवर, आप $20 अभी साइन करें और आपको अभी जॉब देते हैं। अमेरिका के अंदर जो लाइफ है वो ऐसे ही है कि आप रोज़ कुआं खोदें, रोज़ पानी पिएं। तो हम लोग हर रोज़ काम करते हैं और मेहनत करते हैं और खाते हैं, और उसमें बचा के अपने फिर पीछे फैमिली को भी भेजते हैं, ताकि जो बहन भाई पाकिस्तान में माँ बाप है उनकी भी सपोर्ट हो सके। अगर हम यहाँ पे बैठ के स्टेक खा सकते हैं तो वाई नॉट दे आर, दैट्स आई एम थिंकिंग लाइक दिस वे। तो अमेरिका में काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, जो मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पर नहीं है। अमेरिका इज़ सो बिग, इकानमी इज़ बिग, जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे साथ काम करते रहे हैं, आज वो मिलियनर है। छोटे से काम से शुरू किया, आज वो कहाँ के कहाँ है। नो डाउट कि पाकिस्तानी जो स्पेशली इवन मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात करूँ,
दे आर वेरी हार्ड वर्कर पीपल। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में कितने वो हार्ड वर्कर थे जो अमेरिका में आते हैं, इस सिस्टम के अंदर रह के जो काम करते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी यहाँ मिलती है और वो उनको उसका फल भी मिलता है। और बहुत सारे लोगों ने अच्छे बिज़नेस बनाए हैं, वी वेरी प्राउड। हम लोग क्राइम में नहीं है, यहाँ पे ज़ीरो क्राइम है पाकिस्तानियों का यहाँ पे। तो अमेरिकन दे रिस्पेक्ट अस टू। यहाँ पे कितने मौके हैं? आमतौर पे समझा ये जाता है कि शायद अमेरिका में या ऊबर चलाई जाती है या कैब चलाई जाती हैं, या फिर ओवरवेलमिंगली हम ये देखते हैं कि डॉक्टर्स पाकिस्तानी जो हैं वो ज़्यादा बनना चाहते हैं, उनकी बहुत बड़ी तंजीम भी है और दूसरों के मुकाबले में उस तरह नहीं है। और दूसरों से मुराद ये भी है कि हिंदुस्तान से जो लोग आते हैं वो सॉफ्टवेयर में जाते हैं और एक पर्टिकुलर फील्ड में जाते हैं। लेकिन यहाँ पर किस किस्म के मौके हो सकते हैं? आगे फ्यूचर भी क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अमेरिका में जनरली इस वक्त इकॉनमी की सूरत हाल काफ़ी बेहतर है, हालांकि जो भी ग्लोबली इन्फ्लेशन वगैरह के मसले रहे हैं दूसरे ममालिक में, लेकिन अमेरिका में वो अंडर कंट्रोल हैं। ज़ाहिर है अमेरिका की इकॉनमी बहुत बड़ी है, अगर आप कंपेयर करें रीजन में फॉर एग्जांपल कनाडा से, तो कोई 10 गुना बड़ी तो इकॉनमी है अमेरिका की। तो ज़ाहिर है उसके हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, राइट। आई मीन जैसे आपने ऊबर का जिक्र किया, आपने पूरी एक तरह से स्पेक्ट्रम बता दिया कि एक तरफ ऊबर है तो दूसरी तरफ जी वो क्वालिफाइड डॉक्टर्स एंड एवरीथिंग। सो इट रियली डिपेंड्स अपॉन कि आपकी वो क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या हैं। तो ज़ाहिर है कि मतलब मैं और कितने और पाकिस्तानी हैं इसकी मिसाल हैं कि भी अगर आपके पास क्वालिफिकेशंस हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से एग्जिस्ट करती हैं। बस ज़ाहिर है ये वो होता है कि आप किस तरीके से आ रहे हैं इस मुल्क में, क्योंकि लीगल होना बहुत ज़रूरी है। एज़ लॉन्ग एज़ कि आप यहाँ पे लीगल हैं और आपके पास क्वालिफिकेशंस हैं, तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तानियों के लिए कोई ख़ास ऐसे बैरियर्स एग्जिस्ट करते हैं कि जो कि उनको तरक्की करने से रोक सकते हैं, उसमें माने होंगे। देखने में तो ये आया है कि अगर आप इंजीनियरिंग में हैं तो मेडिकल में जा सकते हैं, मेडिकल में हैं तो कहीं और नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पर वो भी आपको मिलती है, ऑप्शंस मिल जाती हैं। हाँ, जैसे मेरे साथ जिन लोगों ने बाज़ लोगों ने इंजीनियरिंग की थी, वो उसके बाद वो ट्रेनिंग करके जो डॉक्टर्स भी बने। आपने फील्ड की बात की, आप एक अरसा कंप्यूटर की फील्ड से ही जुड़े रहे हैं, तो अब आप आगे क्या देखते हैं कि आगे क्या फ्यूचर है? अगर कोई यहाँ आना चाहता है और यहाँ पर कोई ऐसी जॉब्स वगैरह की अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहता है, तो अगर आप आईटी के नुक्ते नज़र से बात करते हैं तो आईटी में इस वक्त एक ज़ाहिर है एआई की वजह से काफ़ी एक हलचल मची हुई है कि जी क्या फ्यूचर होल्ड करता है, क्योंकि उसमें बाज़ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें नॉलेज बेस्ड जो नौकरियां हैं उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि शायद उनके ऊपर भी इफ़ेक्ट आएगा एआई की वजह से। तो लेकिन यह है कि अगेन अमेरिका के अंदर अब जो एक मूवमेंट स्टार्ट हुई है, गवर्नमेंट की तरफ से भी इसकी बहुत पुष्ट बनाई है, और वो ये कि जी लोकली उन्होंने टेक्नोलॉजी जो है उन्होंने एहसास हुआ है कि जी बहुत दूसरे ममालिक के अंदर ज़ाहिर है अमेरिकन कंपनीज़ ने इन्वेस्ट किया और टेक्नोलॉजी जो है उनसे उनके जो वर्क फोर्स है उसको उन्होंने अवेल किया। लेकिन जैसे सेमीकंडक्टर्स को ले लें, सेमीकंडक्टर्स की अमेरिका की तरफ से, हुकूमत की तरफ से बहुत ज़्यादा इंटेंसिव बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो स्पेंड कर रहे हैं कि यहाँ लोकली जॉब्स क्रिएट हों। तो ज़ाहिर है मतलब अगर आपकी उस फील्ड की तरफ कोई रुझान है आपका, तो आपके लिए एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी यहाँ। ऐसा बताइएगा कि आप क्या काम करते हैं? मैं यहाँ पे ट्रक चलाता हूँ। ट्रक चलाते हैं, ये कितना मुश्किल काम है और कितना आसान काम है? कहाँ कहाँ जाना पड़ता है? अमेरिका तो इतना बड़ा है। जहाँ पे भी मर्जी हो, जहाँ पे जाओ पैसे अच्छे मिलेंगे, जितना दूर जाओगे काम बहुत अच्छा है यहाँ पे। अच्छा शायद भाई ये बताइए कब से आप ट्रक चला रहे हैं, और ये कि उससे पहले क्या कर रहे थे? मैं 8 साल से ट्रक चलाता हूँ और उससे पहले मैं एक कंपनी के साथ काम करता था। तो जब आपको जॉब ढूंढनी होती है या काम ढूंढना होता है तो कोई मुश्किल हुई थी आपको? अब आप कह रहे हैं 8 साल से ट्रक नहीं, कोई बहुत आसान है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है और सबको वो क्या बोलते हैं इक्वल होता है ना। ऐसा नहीं है कि जैसे और मुल्कों में होता है किसी के लिए जॉब आसान है, किसी के लिए मुश्किल। अगर आप क्वालिफाइड हो तो आपको काम मिल जाएगा और अच्छी तरह काम करते हो। लेकिन उसका दबाव आप पर आता है? आपको लगता है कि जी पाकिस्तान पैसे भेजने हैं तो अब इसको ये बचाना है, ये इतना रखना है? नहीं, अगर अच्छा काम करोगे, अगर अच्छी जॉब है तो फिर इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं है। और अगर स्टोर में काम करोगे या पिज़्ज़ा डिलीवरी करोगे या छोटे छोटे काम करोगे फिर उसमें थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने पहले कहा कि महंगाई बहुत है। आजकल रेंट यहाँ पे 2 बेडरूम अपार्टमेंट के तकरीबन 2200-2500 होती है, तो ये बहुत ज़्यादा है।